हेलो एवरीवन। एसईओ के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शिव शंकर और हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रत्यय, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में प्रत्यय से 3 या 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रत्यय की परिभाषा। जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय में हम दो तरह की प्रत्यय को सीखेंगे। एक है हमारा तद्धित प्रत्यय, दूसरा है हमारा स्त्री प्रत्यय। अब हम जान लेते हैं तद्धित प्रत्यय की परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय पदों के अंत में जिन प्रत्ययों का विधान किया जाता है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कुछ तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित हैं। एक नंबर में है हमारा अन प्रत्यय। पांडु में अन प्रत्यय जोड़ने पर पांडवा बना है। रघु में अन प्रत्यय जोड़ने पर राघवा बना है। शिव में अन प्रत्यय जोड़ने पर सहवा बना है। मधु में अन प्रत्यय जोड़ने पर माधवा बना है। धनु में अन प्रत्यय जोड़ने पर दानवा बना है। कुरु में अन प्रत्यय जोड़ने पर कौरवा बना है। यदु में अन प्रत्यय जोड़ने पर यादवा बना है। वसुदेव में अन प्रत्यय जोड़ने पर वासुदेवा बना है। वशिष्ठ में अन प्रत्यय जोड़ने पर वशिष्ठा बना है। मथुरा में अन प्रत्यय जोड़ने पर माथुरा बना है। सरस्वती में अन प्रत्यय जोड़ने पर सरस्वतः बना है। नोट में हम देखेंगे अन प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में वह विसर्ग आता है। अगर हमारा कोई भी शब्द हो, अगर शब्द के अंत में वह विसर्ग आता है तो वह हमारा अन प्रत्यय होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वशिष्ठा, मथुरा, सरस्वतः, ये हमारा 3 शब्द अपवाद है। ये अपवाद भी हमारा अन प्रत्यय का है। 2 नंबर में है हमारा ठक प्रत्यय। पुराण में ठक प्रत्यय जोड़ने पर पौराणिकः बना है। मास में ठक प्रत्यय जोड़ने पर मासिकः बना है। सप्ताह में ठक प्रत्यय जोड़ने पर साप्ताहिका बना है। धर्म में ठक प्रत्यय जोड़ने पर धार्मिका बना है। मुख में ठक प्रत्यय जोड़ने पर मौखिका बना है। वर्ष में ठक प्रत्यय जोड़ने पर वार्षिकः बना है। वेद में ठक प्रत्यय जोड़ने पर वैदिकः बना है। दर्शन में ठक प्रत्यय जोड़ने पर दार्शनिकः बना है। नोट में हम देखेंगे ठक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में कह विसर्ग आता है। अगर कोई शब्द के अंत में कह विसर्ग आए वह हमारा ठक प्रत्यय होगा। 3 नंबर में है इमनिच प्रत्यय। भू में इमनिच प्रत्यय जोड़ने पर भूमा बना है। पूर्ण में इमनिच प्रत्यय जोड़ने पर पूर्णिमा बना है। प्रिया में इमनिच प्रत्यय जोड़ने पर प्रेमा बना है। महत में इमनिच प्रत्यय जोड़ने पर महिमा बना है। गुरु में इमनिच प्रत्यय जोड़ने पर गरिमा बना है। रक्त में इमनिच प्रत्यय जोड़ने पर रक्तिमा बना है। नील में इमनिच प्रत्यय जोड़ने पर नीलिमा बना है। लघु में इमनिच प्रत्यय जोड़ने पर लाघिमा बना है। नोट में हम देखेंगे इमनिच प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में मां आकार आता है। अगर हमारा कोई शब्द के अंत में मां आकार आए वह हमारा इमनिच प्रत्यय होगा। 4 नंबर में तल प्रत्यय। लघु में तल प्रत्यय जोड़ने पर लघुता बना है। पशु में तल प्रत्यय जोड़ने पर पशुता बना है। मूर्ख में तल प्रत्यय जोड़ने पर मूर्खता बना है। गुरु में तल प्रत्यय जोड़ने पर गुरुता बना है। वीर में तल प्रत्यय जोड़ने पर वीरता बना है। महत में तल प्रत्यय जोड़ने पर महता बना है। सभ्य में तल प्रत्यय जोड़ने पर सभ्यता बना है। मानव में तल प्रत्यय जोड़ने पर मानवता बना है। नोट में हम देखेंगे तल प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में ता आकार आता है। अगर हमारा कोई शब्द के अंत में ता आकार आए वह हमारा तल प्रत्यय होगा। 5 नंबर में त्वा प्रत्यय। वीर में
त्वा प्रत्यय जोड़ने पर बीरत्वम बना है। कवि में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर कवित्वम बना है। महत में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर महत्वम बना है। सुंदर में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर सुंदरत्वम बना है। नर में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर नरत्वम बना है। गुरु में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर गुरुत्वम बना है। पशु में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर पशुत्वम बना है। नोट में हम देखेंगे त्वा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में त्वम आता है। अगर हमारा कोई शब्द के अंत में त्वम आता है तो वह हमारा त्वा प्रत्यय होगा। 6 नंबर में है मतुप या वतुप प्रत्यय। श्री में मतुप प्रत्यय जोड़ने पर श्रीमान बना है। बुद्धि में मतुप प्रत्यय जोड़ने पर बुद्धिमान बना है। पितृ में मतुप प्रत्यय जोड़ने पर पितृमान बना है। गो में मतुप प्रत्यय जोड़ने पर गोमान बना है। धी में मतुप प्रत्यय जोड़ने पर धीमान बना है। श्रद्धा में मतुप प्रत्यय जोड़ने पर श्रद्धावान बना है। ज्ञान में मतुप प्रत्यय जोड़ने पर ज्ञानवान बना है। धन में मतुप प्रत्यय जोड़ने पर धनवान बना है। रूप में मतुप प्रत्यय जोड़ने पर रूपवान बना है। अब हम नोट में देखेंगे मतुप या वतुप प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में मान या वान आता है। अगर हमारा कोई शब्द हो, अगर शब्द के अंत में मान या वान आता है तो वो हमारा मतुप या वतुप प्रत्यय का होगा। 7 नंबर में देखेंगे दा प्रत्यय। किम में दा प्रत्यय जोड़ने पर कदा बना है। तद में दा प्रत्यय जोड़ने पर तदा बना है। अन्य में दा प्रत्यय जोड़ने पर अन्यदा बना है। यद में दा प्रत्यय जोड़ने पर यदा बना है। एक में दा प्रत्यय जोड़ने पर एकदा बना है। सर्व में दा प्रत्यय जोड़ने पर सर्वदा बना है। नोट में हम देखेंगे दा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में दा आता है, दा में आकार आता है। और कोई शब्द के अंत में दा आकार हो तो वो हमारा दा प्रत्यय होगा। 8 नंबर में है त्रल प्रत्यय। यद में त्रल प्रत्यय जोड़ने पर यत्र बना है। किम में त्रल प्रत्यय जोड़ने पर कुत्र बना है। एक में त्रल प्रत्यय जोड़ने पर एकत्र बना है। अन्य में त्रल प्रत्यय जोड़ने पर अन्यत्र बना है। तद में त्रल प्रत्यय जोड़ने पर तत्र बना है। सर्व में त्रल प्रत्यय जोड़ने पर सर्वत्र बना है। एतद में त्रल प्रत्यय जोड़ने पर अत्र बना है। उभय में त्रल प्रत्यय जोड़ने पर उभयत्र बना है। नोट में हम देखेंगे त्रल प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में त्रा आता है। अगर हमारा कोई शब्द के अंत में त्रा आए तो वह हमारा त्रल प्रत्यय होगा। 9 नंबर में देखेंगे थाल प्रत्यय। सर्व में थाल प्रत्यय जोड़ने पर सर्वथा बना है। यद में थाल प्रत्यय जोड़ने पर यथा बना है। उभय में थाल प्रत्यय जोड़ने पर उभयता बना है। तद में थाल प्रत्यय जोड़ने पर तथा बना है। अन्य में थाल प्रत्यय जोड़ने पर अन्यथा बना है। इतर में थाल प्रत्यय जोड़ने पर इतरता बना है। नोट में हम देखेंगे थाल प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में था आकार आता है। अगर हमारा कोई शब्द के अंत में था आकार आए तो वो हमारा थाल प्रत्यय होगा। 10 नंबर में देखेंगे तसिल प्रत्यय। तद में तसिल प्रत्यय जोड़ने पर ततः बना है। यद में तसिल प्रत्यय जोड़ने पर यतः बना है। उभय में तसिल प्रत्यय जोड़ने पर उभयता बना है। पूर्व में तसिल प्रत्यय जोड़ने पर पूर्वता बना है। नगर में तसिल प्रत्यय जोड़ने पर नगरतः बना है। सर्व में तसिल प्रत्यय जोड़ने पर सर्वतः बना है। ग्राम में तसिल प्रत्यय जोड़ने पर ग्रामतः बना है। एक में तसिल प्रत्यय जोड़ने पर एकतः बना है। परि में तसिल प्रत्यय जोड़ने पर परितः बना है। नोट में हम देखेंगे तसिल प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में तह विसर्ग आता है। अगर हमारा कोई शब्द के अंत में तह विसर्ग आए तो वह हमारा तसिल प्रत्यय होगा। 11 नंबर में देखेंगे वीनी प्रत्यय। तेजस में वीनी प्रत्यय जोड़ने पर तेजस्वी बना है। माया में
वीनी प्रत्यय जोड़ने पर मायावी बना है। मेधा में वीनी प्रत्यय जोड़ने पर मेधावी बना है। यशस में वीनी प्रत्यय जोड़ने पर यशस्वी बना है। नोट में हम देखेंगे वीनी प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में वी आता है। अगर हमारा कोई शब्द के अंत में वी आए तो वो हमारा वीनी प्रत्यय होगा। 12 नंबर में देखेंगे मयट प्रत्यय। हिरण्या में मयट प्रत्यय जोड़ने पर हिरणमया बना है। मृतिका में मयट प्रत्यय जोड़ने पर मृतिका माया बना है। मृद में मयट प्रत्यय जोड़ने पर मृन्मया बना है। जल में मयट प्रत्यय जोड़ने पर जलमया बना है। स्वर्ण में मयट प्रत्यय जोड़ने पर स्वर्णमया बना है। वाच में मयट प्रत्यय जोड़ने पर वंगमयम बना है। नोट में हम देखेंगे मयट प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में मयः विसर्ग आता है। अगर हमारा कोई शब्द के अंत में मयः विसर्ग आए तो वो हमारा मयट प्रत्यय होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी शब्दों के अंत में मयः विसर्ग आया हुआ है। 13 नंबर में हम देखेंगे ईसुन प्रत्यय या ईसुन प्रत्यय। गुरु में ईसुन प्रत्यय जोड़ने पर गरियान बना है। लघु में ईसुन प्रत्यय जोड़ने पर लघियान बना है। पटु में ईसुन प्रत्यय जोड़ने पर पटियान बना है। अल्प में ईसुन प्रत्यय जोड़ने पर अल्पियान बना है। धूम्र में ईसुन प्रत्यय जोड़ने पर धूम्रमाया बना है। धूम्रमाया ये हमारा अपवाद है, अपवाद होते हुए भी ये हमारा ईसुन प्रत्यय का होगा। नोट में हम देखेंगे ईसुन प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में यान आता है। अगर हमारा कोई शब्द के अंत में यान आए तो वह हमारा ईसुन प्रत्यय होगा या तो ईसुन प्रत्यय का होगा। 14 नंबर में देखेंगे लच प्रत्यय। मृदु में लच प्रत्यय जोड़ने पर मृदुला बना है। कुश में लच प्रत्यय जोड़ने पर कुशला बना है। मांस में लच प्रत्यय जोड़ने पर मांसला बना है। नोट में हम देखेंगे लच प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में लह विसर्ग आता है। अगर कोई शब्द के अंत में लह विसर्ग आए तो वो हमारा लच प्रत्यय होगा। 15 नंबर में देखेंगे इया प्रत्यय। भारत में इया प्रत्यय जोड़ने पर भारतीय बना है। भवत में इया प्रत्यय जोड़ने पर भवद्य बना है। राष्ट्र में इया प्रत्यय जोड़ने पर राष्ट्रीय बना है। क्षेत्र में इया प्रत्यय जोड़ने पर क्षेत्रीय बना है। देश में इया प्रत्यय जोड़ने पर देशीय बना है। नोट में हम देखेंगे इया प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में यह विसर्ग आता है। अगर कोई शब्द के अंत में यह विसर्ग आए तो वो हमारा इया प्रत्यय का होगा। 16 नंबर में देखेंगे इष्टन प्रत्यय। लघु में इष्टन प्रत्यय जोड़ने पर लघिष्ठा बना है। गुरु में इष्टन प्रत्यय जोड़ने पर गरिष्ठा बना है। बलि में इष्टन प्रत्यय जोड़ने पर बलिष्ठा बना है। पटु में इष्टन प्रत्यय जोड़ने पर पटिष्ठा बना है। महत में इष्टन प्रत्यय जोड़ने पर महिष्ठा बना है। अल्प में इष्टन प्रत्यय जोड़ने पर अल्पिष्ठा बना है। उरु में इष्टन प्रत्यय जोड़ने पर वरिष्ठा बना है। मृदु में इष्टन प्रत्यय जोड़ने पर मध्यष्ठा बना है। नोट में हम देखेंगे इष्टन प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में ठह विसर्ग आता है। अगर हमारा कोई शब्द के अंत में ठह विसर्ग आए तो वह हमारा इष्टन प्रत्यय होगा। 17 नंबर में देखेंगे तरप प्रत्यय। लघु में तरप प्रत्यय जोड़ने पर लघुतरा बना है। पुल्लिंग में हमारा लघुतरा बनेगा। स्त्रीलिंग में बनेगा लघुतरा। नपुंसक लिंग में बनेगा लघुतरम। सुंदर में तरप प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में सुंदरतरा बना है। स्त्रीलिंग में सुंदरतरा बना है। नपुंसक लिंग में सुंदरतरम बना है। गुरु में तरप प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में हमारा गुरुतरा बना है। स्त्रीलिंग में गुरुतरा बना है। नपुंसक लिंग में गुरुतमम बना है। उच्च में तरप प्रत्यय जोड़ने पर उच्चतरा बना है। स्त्रीलिंग में हमारा उच्चतरा बना है। नपुंसक लिंग में हमारा उच्चतरम बना है। महत में तरप प्रत्यय जोड़ने पर महत्तरा बना है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में महत्तरा बना है। नपुंसक लिंग में महत्तरम बना है। नोट में हम देखेंगे
तरप प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में तरह, तरा, तरम आता है। अगर हमारा कोई शब्द के अंत में तरा या तारा या तरम आता है तो वह हमारा तरप प्रत्यय का होगा। 18 नंबर में देखेंगे तमप प्रत्यय। सुंदर में तमप प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में हमारा बनेगा सुंदरतमा, स्त्रीलिंग में बनेगा सुंदरतमा, नपुंसक लिंग में बनेगा सुंदरतमम। गुरु में तमप प्रत्यय जोड़ने पर गुरुतुमा बना है, स्त्रीलिंग में गुरुतमा बनेगा, नपुंसक लिंग में गुरुतमम। लघु में तमप प्रत्यय जोड़ने पर लघुतमा बना है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में लघुतमा बना है, नपुंसक लिंग में लघुतमम बना है। उच्च में तमप प्रत्यय जोड़ने पर उच्चतमा बना है, स्त्रीलिंग में उच्चतमा बना है, पुल्लिंग में उच्चतमम बना है। प्रिया में तमप प्रत्यय जोड़ने पर प्रियतमा बना है, स्त्रीलिंग में प्रियतमा बना है, नपुंसक लिंग में प्रियतमम बना है। नोट में हम देखेंगे तमप प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में तमा, तमा, तमम आता है। अगर हमारा कोई शब्द के अंत में तमा, तमा, तमम आए तो वो हमारा तमप प्रत्यय का होगा। 19 नंबर में देखेंगे इया प्रत्यय। दशरथ में इया प्रत्यय जोड़ने पर दशरथी बना है। द्रोण में इया प्रत्यय जोड़ने पर द्रौणी बना है। सूर में इया प्रत्यय जोड़ने पर सौरी बना है। दक्ष में इया प्रत्यय जोड़ने पर दक्षी बना है। सुमित्रा में इया प्रत्यय जोड़ने पर सौमित्रा बना है। नोट में हम देखेंगे इया प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा आता है और विसर्ग आता है। छोटी ई की मात्रा और विसर्ग आता है। अगर कोई शब्द के अंत में छोटी ई हो और विसर्ग हो तो वो हमारा इया प्रत्यय का होगा। 20 नंबर में हम देखेंगे इनी प्रत्यय। दान में इनी प्रत्यय जोड़ने पर दानी बना है। गुण में इनी प्रत्यय जोड़ने पर गुड़ी बना है। धन में इनी प्रत्यय जोड़ने पर धनी बना है। ज्ञान में इनी प्रत्यय जोड़ने पर ज्ञानी बना है। नोट में हम देखेंगे इनी प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में नी आता है। अगर कोई शब्द के अंत में बड़ी नी की मात्रा आए तो वो हमारा इनी प्रत्यय का होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। हमने तदित प्रत्यय से सभी का प्रत्यय हमने जान लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।